आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो पढ़ाई करो, ये वीडियो देखना तुरंत बंद कर दो, केवल पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आज का जो ये लेक्चर है वो चूंकि मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें कि हम कोई एक 2-3 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसको मैं पढ़ा सकता हूँ, और जो मेजोरिटी ऑफ द मैसेजेस आए हैं, कमेंट आए हैं, जिन पे लाइक्स आए हैं, उनमें सबसे पहले है राजस्थान पॉलिटी। अब मुझे पता नहीं है, राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा है, लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। या फिर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पॉलिटी के टीचर्स आरपीएससी के लिए अच्छे नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, या उनके पास नोट्स अच्छे नहीं है। खैर, सेकंड थिंग उसके बाद आता है राजस्थान इकोनॉमी साइंस टेक। फिर एक पोर्शन था इंडिया की, जितनी भी मेजोरिटी थी उसमें बहुत कम ऐसा था कि इंडिया से संबंधित कोई भी टॉपिक आया है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि राजस्थान वाला पोर्शन लोगों का ज्यादातर यहाँ पे, और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है कि राजस्थान का पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अपन पहले आज का जो लेक्चर है वो केवल राजस्थान पॉलिटी के ओवरव्यू के लिए है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट अपन बात करते हैं। ये सब बातें फालतू हैं, बेमानी है, बट दिखाने के लिए लगानी पड़ती है, और बाकी आप सब लोगों को पता ही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस की। राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, बहुत सिंपल सिंपल छोटे से। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स। तो आप ये समझिए कि अगर लेट्स से की क्वेश्चन बनाना है तो इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, इस पोर्शन से क्वेश्चन बनाना टफ होता है क्योंकि इतना आसान नहीं है। या तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा या फिर उसको बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा, 73rd या 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी देर आर लिमिटेड डायमेंशंस टू मेक अ क्वेश्चन। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से, फैक्चुअल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यहाँ से, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी कमिटीज हैं, कि स्थापना कब हुई। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे बट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहां से बनने के चांस होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें सिटीजन चार्टर आता है कि सिटीजन चार्टर का उपयोग क्या है, कब बना था, पहली बार कहाँ पे आया था, इंडिया में कब लागू हुआ, इस इंडिया में राजस्थान में सिटीजन चार्टर। इसके अलावा और भी मैं चर्चा करके बता दूंगा, एक गारंटेड सर्विस डिलीवरी जो एक लॉ बना हुआ 2011 में, वो क्या है और कब उसमें अमेंडमेंट हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, उसका क्या उपयोगिता है, लीगल राइट्स क्या होते हैं किसी भी नागरिक के। एक सिटीजन होता है, उसके लीगल राइट्स क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज अ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी की उपयोगिता क्या है, पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ जाता है। तो ये तो है मोटा मोटी सिलेबस। यहाँ पे 6 इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, 6 हैं शायद, 5 हैं। आरपीएससी दे रखा है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दे रखा है, लोकायुक्त दे रखा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और मेरा ये मानना है कि इनके सराउंडिंग भी अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मत छोड़ें। जैसे महिला जो अधिकार है, आयोग है, महिला आयोग है, उनके बारे में हल्की सी चर्चा कर लो, उसके बारे में हल्का सा पढ़ लो। सिमिलर पैटर्न पे बाल अधिकार आयोग है, उसके ऊपर भी हल्की सी चर्चा कर लो। ये सब 20-20 मिनट के हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, फटाफट काम हो जाएगा। बट रिसोर्स प्रॉपर होनी चाहिए। मैं आज के लेक्चर में आपको रिसोर्स भी बताऊंगा हल्का फुल्का, और उनके बारे में आइडिया भी दे दूंगा। आज का टॉपिक केवल रिसोर्स के लिए। देखो, मैं थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि सर ये क्या रिसोर्स लेके आए हो, लेकिन मेरा अपना पैटर्न है चीजों को करने का। ये हिंदी में सिलेबस की चर्चा है, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है, राज्यपाल क्या कार्य करता है, मुख्यमंत्री, ये वाला जो सेक्शन है ना, आपको लक्ष्मीकांत से मोस्टली कवर हो जाएगा, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। जो फंडामेंटल या कॉन्सेप्चुअल या जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम होना है, वो आपकी लक्ष्मीकांत से इस चीज को आप आराम से कवर कर सकते हो। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है वो ये इस टॉपिक की भी आप या तो आर्टिकल जो 243 अपना आया उसमें से, या फिर आप लक्ष्मीकांत है उसमें से कवर कर सकते हो। ये जो चीज है ये भी आप काफी हद तक लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो। लेकिन जो मैं रिसोर्स बता रहा हूं उनकी क्या खासियत है वो मैं अभी बता देता हूँ। इस पे अपन को थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, ये वो सेक्शन है जो अपन डिस्कस करेंगे। पहला मेरा रिसोर्स है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आपको, देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। 22 प्रिंसली स्टेट्स की बात की, आर्टिकल 168, यहाँ देखो सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ 68 of the newly framed Constitution of India, every state had established a legislature consisting of 1 or 2 houses। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, कौन से कानून या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंतर्गत ये
विधानसभा की स्थापना की जाती है? तो इतना सिंपल सवाल है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है सामने सामने, और हम लोग ये याद नहीं रखते। चेक कर लेना कि किसको याद था किसको याद नहीं है, तो समझ में आ जाएगा। सेकंड थिंग है कि फर्स्ट टाइम हमारी अभी वर्तमान में कौन सी टर्म चल रही है, 15 टर्म, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आप देखो उस फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे 4 क्वेश्चन मैं अभी दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन बनते कैसे हैं, और आपको क्या लगता है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंस्टीट्यूट्स के नोट्स से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन वेबसाइट से, जो बेसिक बुक्स हैं उनसे। क्योंकि जो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है भाई, पेपर कौन बना रहा है, जो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है वो कहाँ, वो यही तो चीजें देखता है, या फिर अपनी जो बुक्स देखता है वो देखता है, या फिर जो राजस्थान की जो गवर्निंग पॉलिटी है वहां से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बताएगा, फर्स्ट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू कब हुए थे चुनाव, 1952 में, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। और आप ये देखिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल कब लगा, कितनी बार लगा, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली सामने सामने दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है प्रेसिडेंट रूल का। तो यहां से आप जो भी है, ये ओवरव्यू वाला जो टैब आएगा ना, इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आएंगी, इनमें आप होम में और ओवरव्यू, दोनों चीजों में, होम में तो करनी आएगा, ओवरव्यू में काफी सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हो। बिजनेस में क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना, आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको 1 या 2 रीड जरूर देना, और आपने नॉलेज को चेक कर लेना कि मुझे ये सब चीजें पता है या नहीं पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जब बात आती है, इससे शायद सेकंड टॉपिक, अपना 4 टॉपिक में से सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले तो आरपीएससी की 11th की एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, उसको पढ़ो। उसके लास्ट के जो 5-6 चैप्टर है उसमें सारा सेक्शन पूरा अच्छे से कवर किया, वो बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। काम क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, एसडीएम के काम क्या है, तहसीलदार के काम क्या है, पटवारी के काम क्या है, और ये सब किस तरीके से काम करते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, किस तरीके, इनको क्या बोला जाता है, इनके राइट्स में क्या चैलेंजेस है, संभागीय आयुक्त क्या होता है, ये सारी चीजें उस बुक में बहुत अच्छे से 4-5-6 चैप्टर्स में दे रखी हैं। इसके अलावा आप राज पंचायत डॉट राजस्थान, ये पंचायती राज की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, इसको भी देखोगे अबाउट्स में, सबके जाके अबाउट में जाके देख लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, या बहुत सारी चीजें अबाउट के अंदर, 4-5 चीजें हैं कि स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या प्रभाव पड़े, या किस कानून के अंतर्गत हुई, कौन सा आर्टिकल था, ये सब चीजें वहां अच्छे से दे रखी हैं। तो ये है पिक पॉइंट स्टडी। आप खुद सोचो ना कि पंचायती राज की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो क्यों इधर उधर की बकवास लिखेगी भाई, वो केवल वो चीज लिखेगी जो केवल और केवल काम की है। बात समझ रहे हो? तो उसको जरूर जाके देखो। नेक्स्ट इज अगेन है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अर्बन डॉट राजस्थान है, ये भी वही वेबसाइट है जो ये अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के काम आती है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो आप लोग? आई होप ये चीज समझ रहे हो। इनको जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये आपको राजस्थान स्पेसिफिक है। लक्ष्मीकांत ओवरऑल इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बात करता है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd 74th अमेंडमेंट में ही बताया हुआ है कि स्टेट्स कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग क्या चीज है वो तो ये वेबसाइट्स बताएंगी ना आपको। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सेकंड टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद है थर्ड, इंस्टीट्यूशन। देखो बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं, मैंने बता भी दिया, लक्ष्मीकांत से कवर कर लेना, लेकिन सबकी वेबसाइट्स पे कुछ ना कुछ खास चीज दे रखी, क्योंकि वो राजस्थान स्पेसिफिक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट एक्चुअली अगेन, वर्तनी के हिसाब से गलत है, आई एम रिपीटिंग इट, कि भैया राजस्थान के डायमेंशन से पढ़ो, क्योंकि सवाल राजस्थान के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। हो सकता है कि आरपीएससी, भाई 2 राज्यों की एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है ना, लेकिन राजस्थान का तो नहीं है। तो राजस्थान की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या क्वालिटीज हैं, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन तो कॉमन है कि पहला अध्यक्ष कौन था, हर इंस्टीट्यूशन का पहला अध्यक्ष कौन था, सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मैच करो इनको, कितना कार्यकाल था, कब स्थापना हुई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हुई, कौन से ईयर में हुई, किस कानून के अंतर्गत हुई, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेचुरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सारे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो इनकी वेबसाइट पे जाके इनको एक बार रीडिंग दो, इनके अबाउट में जाके इनको प्लीज रीड देम आउट। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप ये आप समझ रहे होगे, मजाक मत लेना, सीरियसली कह रहा हूं। इसको एक बार रीडिंग दोगे, अपने को क्रॉस चेक कर लेना यार, तुम्हें 10 मिनट लगेंगे मैं बताऊं, और मैक्सिमम 10 मिनट। हिंदी और इंग्लिश सबसे बड़ी खास बात, परेशानी क्या है सर, इंग्लिश में बुक नहीं है, सर हिंदी में बुक नहीं है, भाई ये दोनों में उपलब्ध है। सबसे बढ़िया बात इनकी कि दोनों ही लैंग्वेजेस में काफी हद तक बिल्कुल क्रिस्प और डायरेक्ट मैटर उपलब्ध है आपको, तो ये कर लेना। थर्ड टॉपिक अपना आता है पब्लिक पॉलिसी राइट्स, पब्लिक पॉलिसी लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर। तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का मतलब ही यही कि पब्लिक को सर्विस कैसे देनी है, पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, तो क्यों जो जो सिटीजन है उसको सर्विस देने के लिए।
तो ये rajpanchayat.rajasthan.gov.in है एक, यहाँ पे आपको ये जो तीनों कानून है, जो दोनों कानून है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था वो भी है, और जो भी परिवर्तन और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आसानी से उपलब्ध हैं। डिलिमिटेशन की भी सिचुएशन, जो कहने का मतलब काम कीजिए। देखो अब यहाँ मैं हर चीज परफेक्टली नहीं बता सकता, मैंने आपको रास्ता बता दिया, और थोड़ा सा वहां देख के सेलेक्टिव स्टडी करना, बस मैं ये जरूर कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ मेजर पोर्शन है मैं समझाई दूंगा, जैसे इस जो कानून है इसको मैं डिस्कस करूंगा और पूरे 5 मिनट दूंगा इस कानून से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक या दो क्वेश्चन इससे मोस्ट प्रोबेबल है बनने। तो अपन 5 मिनट में इस कानून को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये है सिटीजन चार्टर। आप राजस्थान गवर्नमेंट का सिटीजन चार्टर देखोगे ना, तो सीधे सीधे होम पोर्टल जब खुलता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, तो वहां ये सिटीजन चार्टर खुल के ही आ जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उनके मूल्य क्या है, सीधी सीधी आपको ये पूछ लेगा कि निम्न में से सिटीजन चार्टर के अंतर्गत और कौन कौन से मूल्य लिखे हुए। भाई क्वेश्चन बनने की चांसेस क्या है इसी तरीके से, तो कि पहली बार सिटीजन चार्टर कहाँ पे आया, सिटीजन चार्टर के टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से सिटीजन चार्टर बनाया जाता है, सिटीजन चार्टर में क्या क्या चीजों का उल्लेख होता है और क्या नहीं होता है, अगर सिटीजन चार्टर फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या किया जा सकता है। मेंस और प्री के बड़ा है ना, टिपिकल है थोड़ा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली मेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा है, प्री ओरिएंटेड कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है ना। चलो तो फिर इसी के साथ अपने जो ये चारों मैंने सिलेबस के जो सेक्शन थे वो तुम्हें बता दिए हैं। अब धीरे धीरे अपन इनको जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे, और पढ़ाई करते रहो यार, बिल्कुल मत रुकना, और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।